भाई जान, अमेरिका ईरान के अंदर 35 साल से एक ऐसे रहनुमा की तलाश में था जो कि उसके सामने झुके। और दुनिया में जो जो उसके सामने झुक जाता है, अमेरिका का वफादार बन जाता है। अमेरिका उसको कुछ नहीं कहता। और तरीक हुआ है, जिसने भी अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया, अमेरिका ने उसको तरीक का हिस्सा बना दिया। अमेरिका पिछले 35 साल से, बल्कि 10 साल इससे भी ऊपर ले जाए, 1979 को ईरान में इस्लामी इनकलाब बर्पा होता है। और उस वक़्त के जो लीडर थे वो भी खमीनी थे। 10 साल तक वो ईरान के ऊपर हुक्मरानी करते हैं। और 1999 को उनकी वफात के बाद मौजूदा लीडर आयतुल्ला खमीनी जो है, ये चुने जाते हैं। और 1979 से लेके आज शहीद होने तक ईरान के अंदर अमेरिका को आंखें दिखाते रहे। 1 मार्च की सुबह सैटरडे को उस वक़्त उनको निशाना बनाया गया अमेरिका और इजराइल की जानब से, जब वो अपने वफादार और कुछ गद्दार साथियों के साथ एक अहम तरीन इजलास की सदारत कर रहे थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसके वफादार साथी हैं, लेकिन इनके बहुत ही करीब में कोई एक गद्दार भी मौजूद है, जिसने ये तस्वीर लीक करके अमेरिका को बताया कि यहाँ पे इजलास हो रहा है, इसको निशाना बना दो। कुछ गद्दार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको अहम बात बताऊं कि आयतुल्ला खमीनी की वफात की जो खबर है वो रात को ही चलना शुरू हो गई थी मीडिया के ऊपर। सबसे पहले इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने ये खबर ब्रेक की थी। उसने कहा था कि आयतुल्ला खमीनी जो है वो अब नहीं रहे। मेरे मोबाइल पे तस्वीर आई है, मैंने तस्वीर खुद देखी है डेड बॉडी की। तो वो कौन गद्दार था इतना करीब, जिसने तस्वीर बना के डेड बॉडी की उधर भेज दी। और सबसे पहले, अभी ईरान की आवाम को भी नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता सिवाय नेतन्याहू के। नेतन्याहू वो तस्वीर ट्रंप को भेजता है और कहता है हमारा मकसद पूरा हो गया। 35 साल से जिस बंदे को झुकाने की हम कोशिश कर रहे थे वो झुका तो नहीं है, लेकिन उसने अपने साथियों के हमरा और अपनी फैमिली के हमरा जान दे दी है। नादरीन, आयतुल्ला खमीनी सिर्फ शिया दुनिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के, मैं कहूँगा पूरी दुनिया के वो रहनुमा थे, इस वजह से कि उन्होंने, मैं सुन्नी हूँ लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि उनका जो असूल था अमेरिका के सामने ना झुकने वाला, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उन्होंने मौत तो गले लगा लिया लेकिन अमेरिका के सामने नहीं झुके। ईरान के पावरफुल फिगर, ईरान के प्रेसिडेंट, ईरान की जुडिशरी, मीडिया, मिलिट्री, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान की प्रॉक्सीज, हर चीज के ऊपर वो थे। हर चीज को हेड कौन कर रहे थे? ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी। अगर कोई जज फैसला करता तो फैसला दुरुस्त है या गलत है, उसका फैसला कौन करते थे? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी। प्रेसिडेंट को किसी मुल्क में विजिट करना होता तो उसका फैसला कौन करते थे? आयतुल्ला खमीनी। यानी कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क की जो पावर का एक सेंटर था वो था आयतुल्ला खमीनी, सुप्रीम लीडर। तो उनको निशाना बनाया गया इसराइल और अमेरिका की मुशतरका कार्रवाई के नतीजे में। और ऑब्वियसली 100% बहुत ही उनके करीबी साथी गद्दार बने और उन्होंने उनकी इंफॉर्मेशन लीक की। ये आज सुबह इजलास करने लगे हैं। रात को ही जो है ये खबर सामने आई थी, रात को ही अमेरिका निशाने बनाने वाला था, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने इरादा चेंज कर दिया, क्योंकि उनके पास खबर ये पहुंची थी कि सुबह इन्होंने इजलास में बैठना है, सुबह आप निशाना बना दीजिएगा। और अमेरिका ने एग्जैक्ट उस जगह के ऊपर निशाना बनाया जिस कंपाउंड में ये इजलास की ज़ियारत कर रहे थे अपने साथियों के हमरा। ईरान के मिलिट्री चीफ, ईरान के दिगर अहम तरीन कमांडर जो है वो इनके हमरा जो है वो शहीद हुए हैं। और जिसके बाद ईरान ने धमकाया है
جس کے بعد ایران نے یہ کہا ہے کہ بھیا ہم نہیں جھکیں گے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آیت اللہ خمینی کے جانے کے بعد ایران کا جو امریکہ کے حوالے سے یا مغرب کے حوالے سے جو سٹانس ہے اس میں تبدیلی آئے گی، تو